इल्जाम यह है कि मुसलमानों ने हमेशा से हिंदुस्तान को लूटा है। ये सब ने सुना होगा, सबके कानों तक ये बात होगी जो फेसबुक पर खास तौर से रहने वाले हैं, जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो दुश्मनान इस्लाम है, वो आए दिन ये इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर जितनी भी साल 600 साल 700 साल 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुगलियाई हुकूमत रही, मुगलों ने हमेशा हिंदुस्तान को लूटा है। ये इल्जाम लगता रहता है, आए दिन सोशल मीडिया पर ये बातें उछलती रहती हैं और मीडिया भी बढ़ा चढ़ाकर इस चीज को आगे बढ़ाती है। कभी हम और आप अकल पर जोर डालें, क्या उस हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है? अगर हम गौर करें तो लूटने का मतलब तो यह था कि जो मुगलियाई हुकूमत जा चुकी, जो राजा और महाराजा जा चुके, जो मुगल जा चुके, क्या आज तक उनका कोई वारिस हिंदुस्तान के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा है? आज तक आपको कोई भी मुगलियाई हुकूमत के किसी भी राजा महाराजा का कोई भी वंशज नहीं मिलेगा जो हिंदुस्तान के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी काट रहा, कोई नहीं मिलेगा। हाँ, वो लोग आपको जरूर मिल जाएंगे जिन्होंने जंग आजादी के अंदर अंग्रेजों से कंधे से कंधा मिलाकर के हिंदुस्तान को बर्बाद करने की ठान ली थी, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के अज़्म कर लिया था, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के मंसूबे तैयार कर लिए थे। आज भी उनके वंशज, उनकी औलादें अपने अपने महलों के अंदर ऐशो आराम की, बड़े बड़े किलों के अंदर ऐशो आराम की जिंदगियां काट रहे हैं। अगर मुगलों ने लूटा तो मुगल लूट करके कहां लेकर के गए? हिंदुस्तान के अंदर कोई उनका वंशज नजर नहीं आता, कोई दिखाई नहीं देता कि आज भी उनका लूटा हुआ माल उनकी औलादें इस्तेमाल कर रही हूं, ऐशो आराम की जिंदगी काट रही हूं। आपको नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं मिलेगा। जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की, जिन्होंने अंग्रेजों के पैर दबाए, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के हिंदुस्तान को बर्बाद करने के मंसूबे बनाए, हिंदुस्तान को आजाद करवाने वालों के खिलाफ साजिशें रची, उनकी औलादें आज भी अपने किलों और महलों में बैठ करके ऐशो आराम की जिंदगियां काट रही हैं। और कमाल की बात यह है कि आज वही लोग अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये कमाल की बात है। और अगर बिलफर्ज बल मुहाल ये मान भी लिया जाए कि मुगलों ने लूटा, मान लो एक मिनट के लिए, तो ये बात भी मुसल्लम है, ये बात भी हकीकी है, कबूल करने वाली है कि मुगलियाई हुकूमत ने हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे अजायबात और ऐसे ऐसे धरोहर दिए हैं कि रहती दुनिया तक उससे जो इनकम होगी वो हमेशा हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा बनेंगी। जितने भी बड़े बड़े धरोहर है, लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये वो चीजें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आज भी हिंदुस्तान की तरक्की के अंदर हिस्सा ले रही हैं। तो इस बात को सिर्फ एक नैरेटिव बनाकर के पेश किया जाता है, इस इल्जाम को साबित करने के लिए कि मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान के हक में देशभक्त नहीं होता। इस बात को साबित करने के लिए पूरे की पूरी जिंदगी को उठा करके उल्टा कर दिया जाता है और यह दिखाया जाता है कि मुसलमान देशभक्त नहीं है।